मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दही चिकन की रेसिपी। ये दही चिकन थोड़ा सा डिफरेंट है अलग रेसिपी से। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं यमी और डिलीशियस दही चिकन। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो देखिए व्यूवर्स, दही चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हमको अब गैस जलानी होगी। तो यहाँ मैं गैस जला देती हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम। एक बड़ा टेबल स्पून तेल डाल दूंगी इसके अंदर और इस तेल को हम गरम होने देंगे। देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें मैं एक बड़ा चम्मच के करीब ज़ीरा डाल दूंगी। इसके साथ साथ मैंने यहाँ आधा चम्मच साबुत धनिया लिया है, इसको मैं क्रश करके डाल दूंगी। इसके अलावा मैंने यहाँ 15 से 20 काली मिर्च ली है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और 2 तेज पत्ता लिया है मैंने, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये हमारा मसाला बेस होगा, बहुत ही टेस्टी चिकन बनने वाला है। यहाँ पे मैंने 7-8 लौंग ली है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये मीडियम फ्लेम पे हमको 30 से 40 सेकेंड तक फ्राई करना है और इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। आइए इसके बाद इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है हमको। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने घर पे ही तैयार करके रखा था, स्मूथ पेस्ट बनाया है मैंने इसका। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भी हमको फ्राई करना है। ये 1 मिनट के लिए कम से कम हमको फ्राई करना होगा मीडियम आंच पे, ताकि अच्छी सी खुशबू रिलीज हो जाए इसकी। तो व्यूवर्स, ये 1 मिनट हो गया है और जिंजर गार्लिक के पेस्ट में से अच्छी सी खुशबू आ रही है, कच्चापन निकल गया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 6 प्याज ले लिए हैं, उनको ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, लच्छों में काट लिया है। और अब इसके अंदर प्याज हमको फ्राई करने हैं। तो प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब मीडियम फ्लेम पे हमको ये प्याज फ्राई करने होंगे। तो व्यूअर्स, इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी, कम से कम आधा चम्मच के करीब मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगी। सॉल्ट डालने से प्याज हमारे जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और ये प्रोसेस है जो ये जल्दी हो जाएगा और थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे प्याज। देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे लगभग थोड़े से फ्राई हो गए हैं, मैंने ब्राउन कलर नहीं दिया है इनको और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और हल्का सा गुलाबी रंग भी आ गया है इनमें। हमको इतना ही कलर देना है प्याज को। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च डाल दूंगी, 1 चम्मच के करीब धनिया का पाउडर डाल दूंगी और मिक्स कर देंगे हम इसको अच्छे से। और ये भी मसाला हम साथ में इसके फ्राई करते जाएंगे। इसको कम से कम 30 सेकंड के लिए हमको अच्छे से मिक्स करना है और फ्राई करना है मसालों को। तो व्यूअर्स, इसके बाद इसके अंदर मैं ये 3 से 4 टमाटर मैंने बड़े साइज के लिए थे, उनको बारीक बारीक काट लिया है, वो डाल दूंगी और इसको भी मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको भी पका लेंगे। इसके अंदर हमने सॉल्ट डाल के रखा है ऑलरेडी, तो टमाटर भी जल्दी से गलने लग जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम हरी मिर्ची डाल देंगे। तो ये 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची अगेन आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ बाइट साइज में ली है, बड़ी बड़ी साइज में ली है और इनको काट के और इसमें डाल दिया है और इसको भी साथ में मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट के लिए हमको इसको अब अच्छे से फ्राई करना है, ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो के करीब चिकन ले लिया है और ये विद बोन चिकन लिया है, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, थोड़ा सा मैदा ले लिया है और हम मैदे में जैसे इसको डिप करेंगे। ये मैदा बिल्कुल प्लेन है, इसके अंदर कोई नमक वगैरह कुछ नहीं है। और ये हम इस चिकन को मैदे में ऐसे डिप करके रोल कर लेंगे और कोटिंग कर लेंगे अच्छी सी। और उसके बाद इसको हमारे मसाले में डाल देंगे, जो हमारा मसाला भुन रहा है इसके अंदर डाल देंगे और इसी तरीके से सारे चिकन के पीसेस को रोल करके मैदे में और डालते जाएंगे इस मसाले के अंदर। मैदे में रोल करके चिकन डालने से हमारी ग्रेवी का बेस बहुत अच्छा बनेगा और चिकन भी बहुत ही अच्छी तरीके से कोट हो जाएगा मसाले से। तो इसको भी अब हम मिक्स करते जाएंगे और इसको हमको 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, हल्का सा फ्राई नहीं हो जाता चिकन। और इस टाइम पे मैंने आँच तेज कर दी है, तेज आँच पे मैं फ्राई करूँगी 5 मिनट के लिए।
तो देखिए व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है हमारा चिकन। और ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा डाला है। तो आप अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। याद रखिए ये रेसिपी आप अगर नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, चिपकेगा नहीं आपका चिकन इसके अंदर। तो देखिए हमारा ये फ्राई हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा कटोरा मतलब 250 ग्राम के करीब दही ली है और इसको अच्छे से स्मूथ कर लिया है। स्मूथ करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने मीठी वाली दही ली है, ज़्यादा खट्टी दही नहीं लेनी है हमको इसमें। और स्मूथ करने के बाद इसको इसमें डाल देंगे और आँच या मीडियम आँच पे कर दिया है मैंने, गैस को मीडियम आँच पे कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता है, इसमें बॉईल नहीं आ जाता है। इसको छोड़ना नहीं है व्यूअर्स, आपको इसको बॉईल होने तक आपको चलाते रहना है। देखिए बॉईल हो गया है, अब मैंने इस कड़छी छोड़ दी है। अगर आप इसको बीच में ही छोड़ देंगे तो दही फटने का चांस रहता है। तो देखिए व्यूअर्स इसके अंदर मैंने 250 ग्राम के करीब ही पानी डाल दिया है, जितनी दही डाली है उतना ही पानी डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। तो व्यूअर्स इसमें सॉल्ट डाल देते हैं। याद रखिए पहले भी हमने सॉल्ट डाला है इसके अंदर, तो अब जो सॉल्ट डलेगा वो बैलेंस कर देगा सॉल्ट को। अब इसके बाद सॉल्ट नहीं डलेगा इस रेसिपी में। सॉल्ट हमने लास्ट में इसलिए डाला था क्योंकि पहले डालने से दही फटने का चांस रहता है, तो बाद में डालिए। और ये बॉईल होने, एक बॉईल उबाल आने के बाद इसको हम ढक के कवर कर देंगे और बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे और 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से पकने देंगे। तो ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हमारा चिकन बहुत ही ब्यूटीफुली पक रहा था और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। बहुत ही फ्लेवरफुल होता है ये, हल्की सी मिठास लिए हुए होता है दही की। और आप अभी चेक कर लीजिए कि आपका चिकन पक गया है कि नहीं। तो मैं इसके अंदर अभी चेक कर लेती हूँ कि हमारा चिकन पक गया है कि नहीं। तो मैं एक पीस ले लूँगी और इसको चेक कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स ये हमारा लगभग पक गया है चिकन, 5 मिनट की और कसर रह गई है। तो इसको मैं थोड़ी सी देर और पका लूँगी। तो आइए थोड़े से मसाले और मिक्स कर लेते हैं। तो 1 चम्मच के करीब मैं इसमें गरम मसाले का पाउडर डाल दूँगी और आधा चम्मच के करीब यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। चिली फ्लेक्स से अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ी किक आती है, आप चाहें तो अवॉइड कर दीजिए। और इसके अलावा मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी क्रश करके डाल दी है, साथ में धनिया का पत्ता डाल दिया है। और अब ये हमारा चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है अभी से और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की चिकन की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। और देखिए मैदा डालने से जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत थिक हो गई है। तो व्यूअर्स अब मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए और कवर करके रख दूंगी। तो व्यूअर्स 2 मिनट हो गए हैं और इसको हम खोल के देख लेते हैं। और ये हमारा चिकन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से तैयार है। गैस हम बंद कर देंगे और ये हमारी रेसिपी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से तैयार है दही चिकन की। आप इसको चावल के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सकें दही चिकन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर मोर सच रेसिपी वीडियोज़। और फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।